Hello, buddies. Now, let us continue with our course Metrology. Up till now, we have studied the different linear measuring instruments. Those were non-precision linear measuring instruments as well as precision linear measuring instruments. We have seen their working principle, their construction, and how exactly do we use to measure the dimensions, that is the linear dimensions, right? What are the different factors to be considered while using it, and what are the different precautions to be taken, right? This is all what we discussed regarding linear measurements. In that continuation, we also studied angular measurement. Now we saw the different non-precision as well as precision angular measurement devices, and finally we concluded our angular measurement unit by the study of sine gauge, that is sine bar. Now let us continue with our next chapter, that is regarding comparators. Now dear students, when we talk about comparator, let me give a brief idea about a comparator. Now, in many applications, it is required that we don't have to measure the actual dimensions, but we have to only compare the dimension with a standard one. जब हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस मास प्रोडक्शन में अगर हम सभी का मेजरमेंट न लेते हुए सिर्फ इतना चेक करें कि क्या हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद रिक्वायर्ड डायमेंशन के अंदर ही है, या फिर अगर डेविएट हो रहा है तो कितना डेविएट हो रहा है, मतलब कि हम एक्चुअल डायमेंशन को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे जो कुछ भी डिवाइस होंगे जो हम कंपोनेंट को किसी वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो उस डिवाइस को या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम कंपैरेटर कहेंगे, राइट? एक्चुअली कंपैरेटर कभी भी एक्चुअल डायमेंशन मेजर नहीं करता है, वो सिर्फ इंडिकेट करता है, वो सिर्फ हमें बताता है कि जो एक्चुअल डायमेंशन है वो हमारे बेसिक डायमेंशन से कितना डेविएट हो रहा है, कितना डिफर हो रहा है, राइट? और ये जो भी डेविएशन होगा ये बेसिकली किसी पॉइंटर की मदद से या फिर किसी ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम दिखाएंगे, राइट? ओके, सो लेट अस सी अ कंपैरेटर. एज सेड कि अ कंपैरेटर इज अ प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट used for comparing the dimensions of a workpiece with a working standard or master setting which represents the basic size. A comparator works on relative measurement. It does not measure the actual dimension but indicates how much it differs from the basic dimension. The indicated difference is a normal one, है ना? जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ, now this is somewhat a basic idea of a dial gauge, जहाँ पर हमारे पास एक स्टाइलस होता है. अब स्टाइलस का अगर हम डायमेंशन यहाँ सेट करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, और अगर हम इसे हटा करके कोई और वर्क पीस रखते हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो स्टाइलस है वो स्टाइलस अंदर की तरफ जाएगा और हमारा जो स्टाइलस का मूवमेंट है वो पॉइंटर के थ्रू हमें इंडिकेट किया जाएगा. तो ये जो है दैट इज़ नथिंग बट अ कंपैरेटर. एक्चुअल पहले हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड चीज़ ली, सपोज एक स्लिप गेज होगा, राइट? स्लिप गेज के ऊपर हमने उस स्टाइलस को फिक्स कर दिया. बाद में अब स्टाइलस अगर ये जो नीचे वाली पीस वर्क पीस का डायमेंशन मतलब कि हाइट अगर वेरी होती है तो ऑब्वियसली स्टाइलस अंदर जाएगा, और जितनी हाइट वेरी होगी स्टाइलस उतना ही अंदर प्रेस होगा और स्टाइलस की मूवमेंट हमारे पॉइंटर को मूव करने के लिए मूव करेगी. तो पॉइंटर की मूवमेंट हमें एक्चुअल जो इंडिकेशन है, मतलब कि हाइट कितनी बड़ी है, that will be indicated by the pointer, right?
तो एक्चुअली हमें कंपैरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब जैसे कि हमने कहा कि जहाँ मास प्रोडक्शन है, इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन द आइडेंटिकल कंपोनेंट पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, राइट? तो वहाँ it becomes very difficult, expensive and may not be feasible to measure the dimensions of all components with use of vernier caliper, micrometer, etc. है ना? जैसे कि हमने कहा कि जहाँ मास प्रोडक्शन है, अब मास प्रोडक्शन में हर एक वर्कपीस को लेकर के उसके हर एक डायमेंशन मेजर करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और इवन एक्सपेंसिव टास्क भी है, राइट? तो ऐसी जगह पे अगर हम उसके डायमेंशन मेजर करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है ना? हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, प्लस ये सब मेजरमेंट एक्सपेंसिव भी हो रहा है, राइट? तो ऐसी जगह पे जब हमें डायमेंशनल वेरिएशंस टू चेक द डायमेंशनल वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड और बेसिक डायमेंशन ऑफ ए पार्ट, ऐसी जगह पे हम सिर्फ उन डायमेंशन को किसी मास्टर के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, राइट? सो कंपेयरिंग मैन्युफैक्चर्ड पार्ट टू द मास्टर और स्टैंडर्ड पार्ट, द कंपेरेटर रिक्वायर्स लिटिल स्केल फॉर द ऑपरेटर, eliminates human element for taking measurement and gives quick and highly consistent result. तो कंपेरेटर्स की जगह पे जहाँ अगर हम कंपेरेटर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं और कंपेरेटर यूज़ करना थोड़ा कन्वीनियंट है एज़ कंपेयर टू एक्चुअल प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, तो ऑब्वियसली जो लेस स्किल्ड पर्सन होगा वो भी उन कंपेरेटर को यूज़ कर लेगा और हमारे जो एरर होने के चांसेस हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट? अच्छा भाई, अब देखते हैं कि कंपेरेटर के कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छे कंपेरेटर में क्या क्या डिज़ायर्ड है, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि जो कंपेरेटर है दैट इज़ the instrument must be robust design and construction so it can withstand the effect of ordinary uses without affecting its measuring accuracy, right? जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपेरेटर जो होगा उसमें रोबस्ट होना चाहिए और उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए ताकि उसके ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, right? So the comparator should be robust in design and construction. Even the instrument should be very sensitive and withstand a reasonable ill usage without permanent harm, right? तो जो इंस्ट्रूमेंट है, सिंस हम उस इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, कंपेरिजन ऑफ सम डायमेंशन विद द स्टैंडर्ड वन, तो उसका सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर थोड़ा भी चेंज होता है, जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट में थोड़े भी अगर चेंजेस होते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट ने उसे रीड करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेरी सेंसिटिव एंड विथस्टैंड अ रीजनेबल इल यूसेज विदाउट परमानेंट हार्म। The comparator design must be such that it can be used for wide range of operation. उस कंपेरेटर का रेंज ज़्यादा होना चाहिए so that हम अलग अलग डायमेंशंस को उस अलग अलग डायमेंशंस को मेजर करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। Then the instrument working should not be affected by environment change in temperature, pressure and humidity. इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग, अब इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करने वाले हैं तो इन्वायरमेंटल अगर चेंजेस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी होता है, तो इन सब इन्वायरमेंटल चेंजेस का कोई भी इफ़ेक्ट हमारे कंपेरेटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट वर्किंग शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। देन display or indicating system should display result in least possible
टाइम। जो भी उसका डिस्प्ले होगा, उस डिस्प्ले को जो हमारा रिस्पांस होगा, जो हमें डिस्प्ले दिखने वाला है, वो हमें क्विक दिखना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मैं एक डायल इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, डायल इंडिकेटर का जो डिस्प्ले होगा वो होगा पॉइंटर। अब ये जो पॉइंटर का मूवमेंट है, पॉइंटर जहाँ मूव होगा वहाँ हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। तो अगर मान लो कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी में कुछ चेंज आती है तो पॉइंटर ने उसे क्विक रिस्पॉन्स वाइज डिस्प्ले के ऊपर अपनी पोजीशन बदलनी चाहिए, राइट। और ये सब उसने जल्दी करना चाहिए, दैट इज इट शुड टेक लीस्ट पॉसिबल टाइम। और मान लो अगर वो ज़्यादा लेता है तो हमें हमारा उतना ही टाइम जाएगा उसे रीड करने में, राइट। सो डिस्प्ले और इंडिकेटिंग शुड डिस्प्ले लीस्ट रिजल्ट इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। Then sensing or contact point should be hard enough to minimize wear effects. Now since most of the cases में जो भी हमारे कंपैरेटर्स होंगे उनका कोई एक पार्ट वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आने वाला है, और वर्कपीस हमने जैसे कि कहा कि हमारा कंपैरेटर हम मास प्रोडक्शन में मैक्सिमम यूज़ करेंगे, तो वर्कपीस तो हर बार बदलेगी, लेकिन हमारा वो पॉइंट जैसे कि एक डायल गेज का जो हमारा पॉइंटर है, जो स्टाइलस है, अब वो जो स्टाइलस है वो हर बार किसी वर्कपीस के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। वर्कपीस का सरफेस तो बदलते जाएगा, लेकिन हमारे डायल इंडिकेटर का या फिर हमारे कंपैरेटर का जो पॉइंटर, जो स्टाइलस है, वो कांटेक्ट में आ रहा है। मतलब कि देयर आर मच चांसेस दैट द सरफेस ऑफ द स्टाइलस विल वियर आउट। तो हमें ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसे हमें हार्ड बनाना है या फिर वियर रेजिस्टेंट रखना चाहिए। दैट इज अ सेंसिंग और कांटेक्ट पॉइंट शुड बी हार्ड इनफ टू मिनिमाइज वियर इफेक्ट्स। इट मस्ट हैव हाई मैग्निफिकेशन इन ऑर्डर टू मेजर और डिटेक्ट वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट। जैसे कि अगर हमारे इनपुट में या फिर फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा भी चेंज होता है, तो अगर हमारा कंपैरेटर सेंसिटिव है तो वो उसका पॉइंटर मूव करेगा, उसके डिस्प्ले में हमें कुछ चेंजेस दिखेंगे। और ये जो है, जो डिस्प्ले होना चाहिए वो मैग्नीफाइड होना चाहिए। मतलब कि इट शुड बी वेरी इजी टू रीड द रीडिंग्स शोन ऑन द डिस्प्ले। दैट इज इट मस्ट हैव हाई मैग्निफिकेशन in order to measure or detect very small change in input. Moving further, it should be free from backlash and unwanted friction. सिर्फ हमें मालूम है कि बैकलैश जो है वो कुछ नहीं तो जो मेटिंग पार्ट्स होती हैं उनके बीच का जो क्लियरेंस होता है, जिसकी वजह से स्लिप वगैरह क्रिएट होती है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बैकलैश से फ्री होना चाहिए। और अनवांटेड फ्रिक्शन, अब हमें मालूम है कि फ्रिक्शन इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन केस। सो इन दैट केस अगर हम हमारा कंपैरेटर कुछ इस तरह का रखते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हम दैट विल अफेक्ट द रीडिंग्स शोन बाय द comparator. So our comparator should be free from backlash and unwanted friction. Now to sum up, इन सब बातों को हम एक साथ सम अप करेंगे कि एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक गुड कंपैरेटर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, दैट इज इट शुड हैव रोबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। That is, the design and construction of the comparator should be robust so that it can withstand the effects of ordinary uses without affecting its measuring accuracy. Linear characteristics of scale. A recording or measuring scale should be linear and uniform, and its indication should be clear. High magnification. The magnification of the comparator should be such that smallest deviation in size of component can be read. Quick in results. The indicating system should be such that the readings are obtained in
least possible time. Versatility. Instrument should be designed that it can be used for wide range of measurements. Minimum wear of point contact. The measuring plunger should have hardened steel contact or diamond to minimize wear effects. Further, the contact pressure should be low and uniform. Moving further, free from oscillations. The pointer should come rapidly to rest and should be free from oscillations. Free from backlash. System should be free from backlash and unnecessary friction. Quick insertion of workpiece means should be provided for lifting the plunger for quick insertion of वर्क ना. हमारा जो वर्क पीस है जब हम उसे माउंट करेंगे तो इट शुड बी इजी टू माउंट एंड अनमाउंट द वर्क पीस नियर द प्लंजर और नियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी कंपैरेटर. एडजस्टेबल टेबल. द टेबल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रीफरेबली बी एडजस्टेबल इन वर्टिकल सेंस. जहाँ हम हमारा कंपैरेटर माउंट करने वाले हैं वहाँ पे टेबल की अरेंजमेंट भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हमें इंस्पेक्शन में या फिर मेजरमेंट प्रोसेस में कोई बाधा ना आए. इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मेजरमेंट प्रोसेस. कंपनसेशन फ्रॉम टेम्परेचर इफेक्ट्स. द इंडिकेटर शुड बी प्रोवाइडेड विथ मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर टेम्परेचर इफेक्ट्स. Means to prevent damage. Suitable means should be provided for preventing damage of the instrument in the event of the plunger moving through a greater distance than that corresponding to the range of its measuring scale. Right? Now, let us talk something about the applications of comparators. The comparators are used to check the parts in mass production at a very fast rate. इन सब बातों को हमने डिस्कस किया है. Right? They are used to inspect newly purchased gauges. They are worked as a laboratory standards from which working or inspection gauges are set and correlated. They are used as final inspection gauges in selective assembly of parts, where parts are graded in 3 groups depending upon their tolerance. They are used for checking parts received from outside sources. The various ways in which comparators can be used are as a laboratory standards. Comparators are used as laboratory standards from which working or inspection gauges are set and correlated. Working gauges. They are also used as working gauges to prevent work spoilage and to maintain required tolerance at all important stages of manufacture. Final inspection gauges. Comparators may be used as final inspection gauges where selective assembly of production parts is necessary. Receiving inspection gauges. As receiving inspection gauges, comparators are used for checking parts received from outside sources. For checking newly purchased gauges, that is, the use of comparators enables the checking of parts components in mass production at a very fast rate. You can see how we can use a dial gauge as one of the comparator to measure various dimensions. In this scale, in this diagram, we can say that the plunger will move if the height of the workpiece is increased. Now here we can use the same dial gauge for checking the horizontalness of a workpiece. Right? Whenever the same principle, right? Now whenever the height, if the height increases, the plunger will move in and will try to move the pointer, will give us some difference from the standard, the deviation from the standard. So we can
calculate the x, that is how much distance does it differs from the actual or true value. Now going forward, we can also check the profile of some cylinder, right? Now some we can say that if we set our plunger at some fixed radius, then the ovality or is in what we call it oval, and if the distance of if the radius changes of any workpiece, in that case we can also check how much does it differs. So dear buddies, we will stop here and we'll continue our discussion starting from classification of comparators in the coming lectures. Till then, have a good day.